मंगला शब्द करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने जो तीसरा पत्र शुरू हुआ है के माध्यम से कर्मों की स्थिति, अवाधाकाल और उदयकाल नाम का हमारा ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने जीवों की विग्रह गति के बारे में कल पढ़ा था कि जब जीव एक पर्याय छोड़कर दूसरी पर्याय की ओर बढ़ता है तो उस ट्रांजिट पीरियड का नाम विग्रह गति है। उस विग्रह गति में जीव आहार ग्रहण करता है, नहीं करता है, कितने समय के बाद करता है, कौन सा आहार ग्रहण करता है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। जिनके पास पुस्तक है पुस्तक भी खोल सकते हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा था मरण के पश्चात संसारी जीवों का परभव धारण करने के लिए यह जो गमन मूल सहित होता है उसे विग्रह गति कहते हैं, क्योंकि विग्रह शब्द का मूल सहित ऐसा भी अर्थ होता है। इसमें तीर की भांति सीधी गति एक समय की है, इसे इशु गति या ऋजु गति कहते हैं। एक मोड़ वाली, जिसमें कोई मोड़ नहीं है, उसको ऋजु गति यानी सरल रेखा में चलने वाली गति कहते हैं। उसको एक समय ही लगता है। वो मोड़ लेना हो तो एक मोड़ वाली गति को पाणी मुक्ता गति कहते हैं, इसमें दो समय लगते हैं। जिसमें दो मोड़ होते हैं ऐसी लांगलिका गति में तीन समय लगते हैं। लांगल यानी हल, हल के समान इसमें दो मोड़ होते हैं। तीन मोड़ वाली गोमुद्रिका गति में चार समय लगते हैं। इससे अधिक काल दूसरे भाव में जाने के लिए नहीं लगता। विग्रह गति के अभी देखो कितनी दूर जीव को जाना है तो जीव कैसे थकता नहीं है। अभी यह मध्य लोक में विद्यमान है और ऊर्ध्व लोक में चला गया, देव गति में चला गया, सर्वार्थ सिद्धि में चला गया, या अधोगमन होकर के नरकों में चला गया। तो कितना डिस्टेंस है, वो योजनों लंबा डिस्टेंस है, तो राजुओं में मेजर किया जाता है। तो अगर साधारण से कोई तरीके से जाता तो वो थक के चूर हो जाता, पैदल तो जाने का सवाल ही नहीं। वर्तमान जो रॉकेट हवाई जहाज है वो उनसे भी पूर्ति होती नहीं। तो प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि समय, मिनट 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 और सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है। मात्र सेकंड के अनंतमय भाग में ही जीव इधर से उधर चला जाता है। तो दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। हमने कल पढ़ा था कि जैसे विग्रह गति शुरू हुई और जीव जिस आयु को भोगने जा रहा है उस आयु का के क्षण शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना वो कि आपका समय शुरू होता है अब, वो तुरंत से शुरू हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मरण के बाद दूसरा जन्म धारण करने के पूर्व आत्मा इधर उधर भटकती फिरती हो या मरण के पश्चात घर में ही आसपास घूमती रहती हो। देखो, हमें देशांतर में पर्यटन करना हो तो कितनी सारी बातों की चिंता करनी पड़ती है। टिकट बुकिंग होनी चाहिए, वीसा मिलना चाहिए, रहने का इंतजाम, पर्यटन स्थलों की जानकारी, पैसों की व्यवस्था, खान पान संबंधी चिंता, चोरों का भय, एक ना दो कितनी सारी चिंताएं बनी रहती हैं। परंतु भव भवांतर जीव को भव भवांतर
में भटकना हो तो उसे कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले भाव में ही उसके आगामी भाव संबंधी सब बुकिंग तैयार रहती है। अगला भाव कौन सा होगा, वहां शरीर कैसा होगा, इंद्रियां कितनी मिलेंगी, संयोग कौन कौन से होंगे, सब कुछ निश्चित होता है। परंतु यदि उसे इस कर्म बंधन और भव भ्रमण से भय लगता हो तो भव का अभाव करने की विधि उसे जिनागम के आधार से सीखनी पड़ेगी। जो भी आप लोग करना चाहते हो उसकी एक विधि होती है, और वो विधि आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको वो चीज चाहिए। धनुर्धारियों को धनुष धनुर्विद्या सीखनी है तो उसकी विधि होती है कि कैसे सीखा जाए, है ना। हमारे कोई क्रिकेट खेलने वाला है तो उसको सीखना पड़ेगा क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि बाकी की सारी गतियां तो आसानी से ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं। जैसे किसी से कहो कि भाई साहब मुझे अस्पताल जाना है तो उसके लिए क्या करूं, बोले कुछ नहीं, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ, अपने आप अस्पताल पहुंच जाओ। तो यहाँ भी उसी तरह की बात है। वो बोल रहे हैं कि आपको अगर संसार में भटकना है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सारा इंतजाम प्रकृति करेगी, आपको कहाँ पहुंचना है कहाँ जाना है सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस कर्म बंधन से छूटना है, आपको ये सब संसार में अब रहना नहीं है, तो उसके लिए आपको वो विधि सीखनी पड़ेगी जिसमें मूड यानी वक्रता नहीं, उसे अविग्रह गति कहते हैं। इसी को ऋजु गति भी कहते हैं। इसका काल एक समय है। जीव एक समय में अधिक से अधिक 14 राजू गमन कर सकता है। देखो 14 राजू कितना होता है, बॉटम से लेकर के, यानी जो तीन लोग की रचना आप देखते हैं उसकी बॉटम से लेके और टॉप सिद्ध शिला तक का जो डिस्टेंस है 14 राजू होता है। तो बोल रहे हैं कि जीव के पास इतनी शक्ति होती है कि एक समय में वो 14 राजू तक गमन कर सकता है मैक्सिमम। तो आप पूछोगे कि वो कौन ऐसा ऊपर जाने वाला होगा, 14 राजू कौन जाएगा, तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। लोकाकाश के नीचे से ऊपर तक की लंबाई 14 राजू है। एक पुद्गल परमाणु भी इस प्रचंड वेग से गमन कर सकता है ना। मतलब अगर एक पुद्गल परमाणु है तो वो बिल्कुल बॉटम में रखा हो तो वो उसकी स्पीड इतनी हो सकती है कि वो आ, आ, उसकी मैक्सिमम जो स्पीड जो है से जाएगा वो तो एक समय में 14 राजू जा सकता है। विग्रह गति में एक दिशा में सीधा गमन एक समय में होता है, भला उसे एक हाथ जाना हो या 14 राजू जाना हो। हैं? उद्गल में अत्यंत मंद वेग से एक समय में एक प्रदेश जितना गमन करता है, और अत्यंत जल्द वेग से एक समय में 14 राजू गमन करता है ना। जीव के बारे में बताया और पुद्गल के बारे में बताया। अब विग्रह गति में आहारक अनाहारक का नियम देखेंगे। यह जानकारी भविष्य में मार्गणा की चर्चा में कार्यकारी होगी। मार्गणा शब्द आया है ना, तो इसका भी आगे आएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, विग्रह गति जो जो है आपकी, विग्रह गति कौन सी है कि जब आप एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जन्म लेने जा रहे हैं उस समय उतने काल में आपके नाश्ते पानी की व्यवस्था क्या रही। तुम कहोगे कि विग्रह गति में तो जीव के शरीर होता ही नहीं, तो फिर वह आहार यानी भोजन किस तरह करता होगा। तो देखो, आहार शब्द के अनेक अर्थ हैं, और आहार भी अनेक प्रकार का होता है। आहार यानी भोजन, आहार यानी ग्रहण, आहार नाम की संज्ञा है, आहार नाम की मार्गना है, और आहार नाम की वर्गना है। आहार नाम की पर्याप्ति भी है ना। आज आपने देखा होगा शास्त्रों में एक ही शब्द का इस्तेमाल अलग अलग रूपों में किया जाता है ना। तो आहार एक अपन जो प्रचलित शब्द है उसको अपन सब जानते हैं, आहार यानी भोजन। लेकिन बाकी उन्होंने बोला आहार का अर्थ ग्रहण भी होता। और एक आहार नाम की एक संज्ञा होती है, जो चार संज्ञाएं जो होती है उसमें आहार नाम की मारना होती है, वो भी अपन पढ़ेंगे। आहार नाम की वर्गना है, आहार नाम की पर्याप्ति भी। अभी देखो इसका सब एक्सप्लेनेशन आएगा। आहार 6 प्रकार का हो।
मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं। यह एक प्रकार है। जब अपन पढ़ते हैं ना कि जब वो केवल ज्ञान हो जाता है या कि अरहंत आदि होते हैं, उनको किसी तरह का कवलाहार वगैरह नहीं होता है। इवन जो देव होते हैं, और देव भी कवलाहार नहीं करते इस तरह का। मनुष्य और तिर्यंच मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कवलाहार कहते हैं। यह एक प्रकार है। कर्म आहार, नो कर्म आहार, लेपाहार, ओजाहार, कवलाहार और मानसिक आहार, इस तरह आहार के कुल 6 प्रकार हैं। हाँ, तो आप कहेंगे कि कोई पैसे खाता है तो कोई गालियां खाता है, यह कौन सा आहार है? तो हम राजनीति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमने पहले देखा कि जीव हर समय कर्म का ग्रहण करते ही आया है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे संयोग केवली गुणस्थान नामक अरहंत अवस्था तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है। जो चूंकि योग निरंतर बने रहते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने बोला जो कर्म है वो उसका ग्रहण निरंतर होता है जब तक योग का सद्भाव है। वो कब तक है योग का सद्भाव? जब वो जाकर के 14वें गुण स्थान में समाप्त होता है। जब तक योग का सद्भाव है, ऐसे सयोग केवली गुण स्थान नामक अरहंत अवस्था तक यानी 13वें गुण स्थान तक कर्मों का ग्रहण यानी कर्म आहार निरंतर चलता रहता है ना। वहाँ कौन सा चलता है? सातावेदनी कर्म आदि का चलता रहता है। अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा हार्ट है, वो हार्ट हमारा एक समय के लिए भी विश्राम नहीं लेता। अगर विश्राम ले ले तो जीव की मृत्यु हो जाती। तो ठीक इसी एनोलॉजी को ध्यान में रख करके कोई भी समय एक भी नहीं होता जीव का संसारी दशा में, चाहे वो विग्रह गति में हो चाहे सामान्य गति में हो, उसे एक समय के लिए भी उसका कर्म कर्म रूपी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण कभी भी बंद होता नहीं, है ना। तो ये एक तो ये बात हुई। अनादिकाल से उसमें एक समय मात्र के लिए भी खंड नहीं पड़ता। परंतु शरीर मन वाणी आदि संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है। वो कर्म तो एक तरफ हो गए, वो तो आते ही आते हैं, जो मुख्य कर्म है। अब बात चल रही नो कर्मों की। नो कर्म कौन है? शरीर के जो परमाणु होते हैं जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है। शरीर आदि मैंने बोला, आदि में वो सभी जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, जैसे प्लास्टिक है, पेंसिल है, लकड़ी आदि हैं, जो भी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं आंखों से, वो सब नौ कर्म वर्गणाओं से, नौ कर्म रूपी वर्गणाएं से, मतलब उस जाति के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो शरीर मन वाणी आदि संबंधी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है ना। जैसे मनोवर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, काय वर्गणा है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर, तीन तरह के शरीर होते हैं ना। कौन कौन से? औदारिक शरीर हम हमारा और पशुओं का होता है। वैक्रियक शरीर नारकियों का और देवों का होता है। और आहारक शरीर वो जो पुतला निकलता है ना, वो रिद्धिधारी मुनि राजों के, वो आहारक है। इन तीन शरीर तथा 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण आहार कहलाता है। और इस तरह का आहार ग्रहण करने वाला जीव आहारक कहलाता है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, आशा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, इन 6 पर्याप्ति संबंधी विस्तार सहित चर्चा बाद में की जाएगी। ना इसी पुस्तक में आएगा ये सब। एक समय वाली ऋजु गति वाला जीव उसी समय में आहार ग्रहण करता है, इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक रहता है। ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई और मोड़ नहीं है, और एक ही समय में वो इधर से उधर पहुंच जाता है, इसलिए उसके लिए कोई आहारक मतलब आहार ना हो या कितने समय तक हो, उसका कोई दिक्कत नहीं आती उसको। वो उसी समय, जिस समय वो ऋतु के उसमें जा रहा है, दूसरी पर्याय में जा रहा है, उस पूरे काल में वो आहारक बना रहता है। इसलिए विग्रह गति में भी वह आहारक कहला रहता है।
मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है। यानी उसको समय इतना कम है कि उसमें वो आ, आहारक ही बना रहता है, तुरंत वहां पहुंच गया, उसका जो है गैप हुआ ही नहीं, इसलिए वो जहाँ जिस पर्याय में पहुंचा, ऋजु गति से यानी सरल गति से जाने वाली जगहों पर, तो वहां पर उस गति संबंधी जो शरीर मिलने वाला है, जो नौकर्म मिलने वाले हैं, वो उसका आहार उसको हो जाता है। मरण होने पर एक समय में अन्य जगह पहुंचकर नूतन शरीर संबंधी परमाणुओं का वह ग्रहण करता है। परंतु जो जीव एक मोड़ लेकर परभव जाता है, वह पहले एक समय के लिए अनाहारक रहता है और दूसरे समय में आहारक हो जाता है। जिसको एक मोड़ लेना है, तो वो जो मोड़ लेने से पहले क्या होता है, वो अनाहारक रहता है, और जैसे ही उसने मोड़ लिया, जब वो गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला होता है, तब उसको वो नौकर्म का आहार मिल जाता है, इसलिए वो दूसरे समय में आहारक होता है। अनाहारक अवस्था में नो कर्म आहार नहीं होने पर भी, देखो एक बात और इसे ध्यान रखने की है, कि जो अनाहारक हैं, जिन्हें भोजन नो कर्म का भोजन नहीं मिला, तो वो भोजन तो नो कर्म के हिसाब से है, लेकिन कर्मों का जो आहार है, मतलब कर्म का आगमन तो चलता रहता है, जो मुख्य कर्म है ना। अनाहारक अवस्था में भी नो कर्म आहार नहीं होने पर भी कर्म ग्रहण रूप कर्म आहार तो चालू ही रहता है, वो बंद नहीं होता। और दो मोड़ वाली विग्रह गति वाला जीव दो समय अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होता है, ठीक है ना। नो कर्म आहार करके, यानी नो कर्म का ग्रहण करके जीव नया शरीर धारण करता है, शरीर निर्माण होता है, उसे जन्म कहते हैं। हॉस्पिटल में प्रसूति होने पर बच्चे का जन्म हुआ कहना तो लौकिक व्यवहार का कथन है। देखो तो कोई जीव मर गया, ऐसा हम कहते हैं, तब असल में क्या होता है? पुराने शरीर के सभी परमाणु छोड़कर जीव अन्यत्र परभव की ओर गमन करता है ना। जाते समय शरीर, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, मित्र, परिवार, ऐश्वर्य, अधिकार, सब कुछ यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो हम पूछेंगे कि कुछ तो साथ में ले जाता होगा। हाँ, क्यों नहीं। ऊपर की सभी बातें संबंधी मोह राग द्वेष करके पार्जित किए हुए, बांधे हुए सभी कर्म साथ में ले जाता है। यह प्राप्त शरीर छोड़कर कारमान और तेजस शरीर के साथ जीव विग्रह गति में जाता है। जैसे मर गया जीव, तो मर गया का अर्थ क्या हुआ, कि ये बाहर का जो खोल है, औदारिक शरीर जो है, स्थूल शरीर जो है, इसको छोड़ देगा, लेकिन दो शरीर उसके साथ में रहेंगे, कारमान और तेजस शरीर। तेजस शरीर जो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, तो तेज तेज प्रदान करता है, और वो वहां पर कैरी करता है, कर्मण शरीर को उसको ढोता है, और वो अगली पर्याय में चला जाता है। तो यह प्राप्त शरीर छोड़कर कारमान और तेजस शरीर के साथ जीव विग्रह गति में जाता है। विग्रह गति के पहले समय से ही नूतन आयु का उदय प्रारंभ होता है। जैसे विग्रह गति प्रारंभ हुई, वैसे ही जिस आयु में वो जा रहा है, कि उसके उस आयु के कण खर्च होना शुरू हो जाते हैं, और जितनी आयु बांधी हो, उतने काल तक हर समय आयु कर्म के परमाणु उदय में आते रहते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और वो शुरू हो जाता है। जरा शांति से सोचो तो सही, कि बच्चे के जन्म पर हर्ष और किसी की मृत्यु पर हम शोक क्यों करते हैं? मरने वाले के लिए हम शोक करते हैं, या हमारे संयोग की इष्टता नष्ट हुई इसलिए शोक करते हैं, या अन्य लोग क्या कहेंगे सोचकर प्रदर्शन के लिए शोक करते हैं? है ना। कि तीन तीन चार तरह की चीजें हो सकती हैं जो हम किसी की मृत्यु पर शोक करते हैं। तो क्यों करते हैं? या तो ये कि हमारा उसके संयोग था, और वो संयोग हमें अच्छा लगता था, वो नष्ट हो गया, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं कि हमारा साथ छूट गया। दूसरा ये कि अगर हम नहीं रोए तो दूसरे क्या कहेंगे, कि इनका सगा बेटा होके ये रोया ही नहीं।
तीसरा है, मतलब कई अलग अलग कारणों से हमारा शोक रहता है, लेकिन ये शोक आदि करना ये सब क्या कषाय का भाग है। क्या इन कषायों की निरर्थकता ख्याल में नहीं आती? हाँ, कषाय भी सार्थक हैं, परंतु वे मात्र कर्म बंधन करने में ही सार्थक हैं। वर्तमान में शोकादि संक्लेश परिणाम करने पर जो कर्म बंधते हैं, उनके उदय में पुनः वैसे ही प्रसंग भविष्य में प्राप्त होता। कोई हमारा जो निकट का व्यक्ति था वो चला गया, तो हमने जो उसकी मृत्यु पर शोक आदि किया, तो वो शोक आदि के प्रसंग हमने सुरक्षित रख लिए अपने लिए। वो फिर से उदित होंगे, और फिर ऐसे ही प्रसंग आएंगे जिसमें हमें फिर से शोक आदि उत्पन्न। जैसी संतति हम बनाएंगे, वैसी संतति बार बार भोगने में आएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना। जब कभी शोक के प्रसंग आए, तो इस बात का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये संयोग वियोग आदि शरीर या उससे जुड़ी ही वस्तुओं की ही होती है। मेरा कभी कुछ भी बिगाड़ होता नहीं। ऐसा चिंतन अगर हम कर पाए शोक के परण के प्रसंगों में, तो अवश्य ही आगामी शोक आदि के प्रसंग आना समाप्त होने लगेगा। इसलिए प्रक्रिया बहुत जरूरी है, वो प्रैक्टिकल है। हम अपने जीवन में जब भी कोई ऐसे हर्ष और शोक के क्षण आए, तो अपन वो ध्यान रखना, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबराओ। ये खाली लिखने के लिए बात नहीं कही, ये अमल करने के लिए कही गई है। तो ठहाके लगा करके हंसना और इनके लोकल चीजों के ऊपर में बहुत मस्त हो जाना, ये सब करते समय सावधान रहना। हास्य आदि भी कषाय हैं, और शोक तो है ही। हास्य, रति, अरति, शोक, है ना। तो ये सब जो है ये नो कषायों में आते हैं। हर समय नवीन कर्म का बंध होता है, और स्थिति पूर्ण होने पर वे सब एक साथ एक समय में उदय को प्राप्त होते हैं। ऐसा यदि तुम्हारा सोचना होगा, तो वह बिल्कुल गलत है। क्या दिया उन्होंने? हर समय नवीन कर्म का बंध होता, और स्थिति पूर्ण होने पर वे सब एक साथ एक समय में उदय को प्राप्त होते हैं। यदि ऐसा सोचना है तो गलत है। क्यों गलत है? जैसे किसी ने 1,000 कर्म परमाणु बांधे हैं, और उसकी 100 साल की स्थिति होगी, तो 100 साल पूर्ण होने पर 1,000 परमाणु एक साथ एक समय में खिलते होंगे, ऐसी कल्पना झूठी। तो सच क्या है? सच बात क्या है, इसे जानने की तुम्हें उत्सुकता होगी तो सुनो। बंद होने के बाद कर्म परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं, विवक्षित काल तक उदय में नहीं आते। उसे आबाधा काल कहते हैं। आबाधा काल मतलब कि अभी बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आते, वो उसका समय आएगा तभी आएंगे। अपन बार बार चिंतित रहते हैं ना कि देखो फला आदमी जो है इतना खोटे काम कर रहा है, और हमने सुना है कि खोटे काम करने वालों को खोटे कर्म बनते हैं और उनको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन हम तो कितने लोगों को देखते हैं जिनको बुरे काम करते हुए देखते हैं, लेकिन उनका कुछ भी बिगड़ा हुआ देखते नहीं, बल्कि दिन दूनी रात चौगनी उनकी प्रोग्रेस हो रही। तो हमें इस कर्म सिद्धांत पर से थोड़ा सा शंका होने लगती। तो बोल रहे शंका की बात नहीं है। जितना बड़ा कष्ट उसको आने वाला है, उतने समय तक, उतने लंबे समय तक उसको कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो तैयारी चल रही है उस व्यक्ति के, कठोर से कठोर सजा मिलने की तैयारी चल रही है। यानी उसकी जो, जब वो कर्म उदय में आएगा, जब भी आएगा, तो भरपूर एक तो लंबी स्थिति होगी उसकी, और बहुत तगड़ा उसका अनुभाग होगा। बच नहीं सकता। लेकिन वो जो पीरियड है, जब तक उसका वो उदय नहीं आता, तब तक उसको आबाधा काल कहते हैं। कई बार अपन ऐसे ही बोलते हैं कि भैया उसका पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। हाँ, बहुत तरीके से कहते हैं ना। हम इसमें महाभारत सीरियल में भी आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि वो कृष्ण जी अभी गिनती गिन रहे हैं,
कि जब तो उसके 100 अपराध हो जाएंगे तब उसको सजा दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें अपन पढ़ते हैं। तो सिद्धांत क्या है? बंद होने के बाद कर्म परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं विवक्षित काल तक, यानी एक पर्टिकुलर समय तक उदय में नहीं आते। उसे आबाधा काल कहते हैं। आबादा काल पूर्ण होते ही उस विवक्षित कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है। अब देखो कितना उसमें ड्यूरेशन रहता है। कुछ परमाणु पहले समय में उदय होकर खिर जाते हैं, है ना। एक समय में खिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। अब ये मान के चलो कि आबादा काल समाप्त हो गया और अब कर्मों का उदय काल शुरू हुआ। तो शुरू होते में कैसा आता है कि कुछ परमाणु पहले समय में उदय होकर खिर जाते हैं। जैसे बरसात की वो बादल है, तो बादल का जब बरसात शुरू हुई तो पहले जो सबसे नीचे जो है उसमें होंगे पानी की बूंदें होंगी, वो पहले बरसेंगी। उसके बाद तब तक ऊपर की बूंदें फिर नीचे आ जाएंगी, फिर वो बरसेंगी। इसी क्रम में यहाँ होता है। अबाधा काल पूर्ण होते ही उस विवक्षित कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है। कुछ परमाणु पहले समय में उदय होकर खिर जाते हैं। एक समय में घिरने वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेक। दूसरे समय में और एक निषेक घिरता है, निकल जाता है, उदय में आता है। परंतु दूसरे निषेक के परमाणुओं की संख्या पहले निषेक के परमाणुओं से कम होती है। तीसरे समय में उदय में आने वाले निषेक में उससे भी कम परमाणु होते हैं। इसी तरह उत्तरोत्तर निषेकों में परमाणुओं की संख्या हीन होती जाती है। इसे निषेक रचना कहते हैं, है ना। जैसे बरसात आ रही है, तो बरसात में जैसे पहले एक बहुत जोर का एक झला आया, उसके बाद में थोड़ी हल्की हो गई बरसात, फिर और हल्की हुई और फिर बंद हो गई। तो इसी तरह का क्रम यहाँ चलता है। तीसरे समय में उदय में आने वाले निषेक में उससे भी कम परमाणु होते हैं। इसी तरह उत्तरोत्तर निषेकों में परमाणुओं की संख्या हीन होती जाती है। इसे निषेक रचना कहते हैं। कर्म की जितनी स्थिति बंधी हो, उस स्थिति के अंत समय तक हर समय एक एक निषेक उदय में आता रहता है। देखो उन्होंने उसका एक चार्ट भी बनाया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये चार्ट है। आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति। ये कैसे किया है इन्होंने? थोड़ा मेरा स्क्रीन कैसा हो गया है। मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको। आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? हाँ जी, आ रही है, आ रही। ये क्या स्क्रीन थोड़ा सा मेरा ये अजीब सा हो गया, और टॉप पे आ रहा है अभी सब। मैं देखता हूँ इसको। बंद करके चालू कर लो एक बार। स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। अच्छा, बंद हमें तो करने ठीक से दिख रही है सर, हमें तो ठीक दिख रही है। ठीक दिख रहा है ना? चलो अभी पढ़ लेता हूँ, रिस्क नहीं लेता, नहीं है चला जाएगा। बाद में करता हूँ इसको। देखो, आयु बिना अन्य 7 कर्मों की स्थिति कैसी होती है। आयु को इसमें नहीं लिया क्योंकि आयु हमेशा नहीं बनती। स्थिति इज इक्वल टू आबाधा काल प्लस उदय काल। जब अपन बोलते हैं ना कि हमारा कर्म का बंद हो गया, तो कर्मों की जो स्थिति है, भाई साहब 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनी। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसको बोलेंगे? जिसमें आबाधा काल भी शामिल है और उदय काल शामिल है। कि जैसे 100 साल के बाद में वो कर्म उदय में आया और फिर 1000 साल तक वो फलित होता रहा। तो कितने साल की जो स्थिति हुई मेरी? 100 + 1000 यानी 1100 साल की जो मेरी स्थिति बनी। तो वो यहाँ उन्होंने इसका चार्ट से बताया कि बंद कैसा है। ये आवादा काल, इतना ये आवादा काल हुआ और उसके बाद ये उदय काल बंद हो गया।
बंद होने के बाद इतनी दिन तक वो उसका कोई फल आया नहीं। फिर उदय आया तो कैसे आया? पहले एकदम आया, बहुत तेज आया, फिर धीरे धीरे कम होता 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 ये यहाँ समाप्त हो गया। आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति में से आवादा काल छोड़कर जो काल रहता है उसे उदय काल कहते हैं। आयु कर्म के बिना शेष 7 कर्मों की स्थिति में से आवादा काल छोड़कर जो काल रहता है उसे उदय काल कहते हैं, है ना। आवादा काल ये इतने समय तक कुछ उदय आया नहीं, और उदय काल जो एक्चुअल उदय काल है वो ये है। उदय काल के प्रत्येक समय में उस विवक्षित एक समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है। उदय काल के प्रत्येक समय में उस विवक्षित समय में बंधे हुए कर्म का उदय निरंतर होता है, यानी एक समय का आया टाइम, तो उसमें एक समय में जितने कर्म उदय में आने हैं उतना वहां पे आता रहेगा। जैसे पानी गिर रहा है ना, बारिश आ रही, तो एक समय में पहले के फ्यू सेकंड्स में वो बारिश कैसी हो रही है, उसके अगले समय में कैसी हो रही है, वो निरंतर होती चली जाती है उसके हिसाब। देखो कैसी अजीब बात है। जीव एक समय में जो मोह राग द्वेष परिणाम करता है उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं। अनंत पुद्गल परमाणु बंधते हैं और उनका उदय निरंतर सैकड़ों हजारों लाखों सागरों वर्ष तक होता रहता। एक ही समय में मैंने इतने कर्म बांधे हैं जो मुझे सागरों तक पेरते रहने वाले हैं। सोचने की बात है ये। एक समय में मैंने मोहिनी कर्म का बंद किया जो सबसे ज्यादा स्थिति वाला होता है, तो मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। एक समय में बांधा हुआ जो कर्म है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक निरंतर फल देगा। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है कभी आप, लेकिन ये मैक्सिमम स्थिति है उसकी। और बाकी के दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी आदि कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के फल देंगे एक समय में बांधे हुए। और हम कहाँ रुक रहे हैं, एक समय के बाद रुके थोड़ी। अगले समय में फिर ऐसी स्थिति बनेगी, तीसरे अगले समय में और उतनी ही बनेगी। तो करते करते कम ज्यादा मतलब हो सकती है। तो हमारी वो कभी भी जो हमारा घड़ा कभी खाली होने वाला नहीं, वो निरंतर बनता जाएगा, उदय में भी आता चला जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा है कि वो समाप्त होता नहीं। जैसे सागर में भरी हुई बूंदें कितनी होती, सागर लबालब भरा रहता है, उसकी एक बूंद दो बूंद निकल जाने से सागर खाली थोड़ी होता है। ऐसे जो कोड़ा कोड़ी सागर की बात चल रही है अनंत काल होता है, और हम इतने मूर्ख हैं कि इस बात की परवाह किए बिना एक समय तो कौन कहे अनंत समयों तक अनंत कर्मों को बांधते चले जाते हैं। और उनका जब उदय होता है तो फिर बांधते हैं, फिर उनका उदय होता तो फिर बांधते हैं, मल्टीपल बांधते हैं। तो देखो उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पता ही नहीं कि हमारा कर्म का बंध कैसे हो रहा है। संसार में हमें बहुत सारी तकलीफें आती है ना, जब नॉर्मल से थोड़ा डेविएट होते हैं तो हमको लगता है कि साहब मेरे कोई कर्म थे जो उदय में आ रहे हैं, इसलिए मैं बीमार हो गया, मेरे नाते रिश्तेदार दुखी हो रहे हैं या मुझे दुखी कर रहे हैं, तो पता नहीं मैंने कौन से खोटे कर्म किए। है ना। आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखो, या ये बाबा रामदेव के पास जो केस आते हैं उनको आप सुने, कैसी कैसी विचित्र बीमारियां होती हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। इस शरीर में 8 करोड़ रोगाणु निरंतर सक्रिय रहते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे भी वो कर्म का कोई उदय आता है उनमें से कोई ना कोई गतिशील हो जाता है। तो इसलिए अपने कंट्रोल अपन कहाँ रख सकते हैं? ऐसे कर्म बंधे ही नहीं, इस बात की व्यवस्था कैसे करें? प्रति समय बंध रहे हैं, ना सोचने की फुर्सत है ना कुछ करने की फुर्सत है। और हम निरंतर उन एक इंद्रिय जीवों की तरह लाचार से बस उनको होते हुए देखते रहते हैं। लाचार से, हम है नहीं लाचार लेकिन हम यही करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक समय में जो मोह राग द्वेष परिणाम करता है उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं। अनंत पुद्गल परमाणु बनते हैं और उनका उदय निरंतर सैकड़ों हजारों लाखों सागरों वर्ष तक होता रहता है। यह तो एक समय में बंधे हुए कर्म की बात है। इसी प्रकार हर समय
हम कर्म का बंध करते हैं और उनका प्रत्येक का उदय भी अनेक सालों तक चलता रहता है ना। ये बोले यह तो एक समय में बंधे हुए कर्म की बात है, इसी प्रकार हर समय हम कर्म का बंध करते हैं और उनका प्रत्येक का उदय भी अनेक सालों तक चलता रहता है। 8 प्रकार के कर्मों का निरंतर हम बंद करते हैं और उनके उदय भी आते रहते हैं। भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल यानी मैच्योरिटी चल रही हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमने ये इसका अर्थ समझना, भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारी एक एफडी है, वो हमारी 2 साल के बाद में मैच्योर होनी थी, और दूसरी हमने 1 साल के बाद उसको जमा करवाया था, उसका भी हमने डेट वही रखी थी। पहली वाली को हमने 2 साल के बाद मैच्योर होने की व्यवस्था की थी, दूसरी एफडी हमने ऐसी बनाई कि जो उसी के साथ साथ में आकर के मैच्योर हो। तीसरी भी हमने उसी तरह से एडजस्ट की थी कि वो जो पहले वाली है उसके समय पे ही मैच्योर हो। तो ये सारी जो है मिलकर के एक साथ मैच्योर होंगी तो एक साथ फल आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे कर्म ओवरलैप करते हैं। वो कर्म का उदय किसी का 2 साल का है मान लो, तो किसी को हमने 1 साल बाद बांधा, और उसकी मैच्योरिटी का समय भी वही है। कई बार जो है वो उनका मिला जुला फल हमको मिलता है। आपने देखा होगा जब किसी पर मुसीबत आती है तो वो समाप्ति नहीं होती, और नई नई आती रहती मुसीबतें, तो वो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि भैया पता नहीं क्या ये कर्म का उदय खत्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक चली आती घटनाएं, तो वो सब इसी कारण से होता रहता है। उन सब कर्मों सभी कर्मों के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमने आयु कर्म को छोड़कर बात की थी, क्योंकि आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उतना ही उसका उदय काल होता है। आयु कर्म में क्या विशेषता है कि स्थिति कितने साल की है, 100 साल की है। तो 100 साल का अर्थ क्या है कि उतना 100 साल की वो फल देगी आपको, है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने 60वें साल में प्रभव की 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी, उसकी वर्तमान आयु 90 साल की है? वर्तमान आयु को बुद्धिमान आयु और आगामी बंधी हुई आयु को बद्धिमान आयु कहते हैं, ये ऐसा याद होगा। इस व्यक्ति के 60वें साल से 90 साल तक बुद्धिमान आयु का उदय चलता रहेगा। कोई 60 साल का है और उसने उसकी टोटल आयु 90 साल की अलॉट हुई है, उसका जीवन 90 साल तक चलेगा, और 60 साल में उसने क्या किया है, वो नई आयु बांध ली है। तो अभी 60 से 90 30 साल तो अभी वो और जी रहा है ना इसी में, तो 30 साल तक तो वो अगली आयु आई नहीं, लेकिन वो उसने बांध के बैठा हुआ है। उच्चमान आयु का उदय चलता रहेगा, इस आयु का अंतिम निषेक खिलते ही मरण होगा। जैसे ही 90 साल पूरे हुए और उसका मरण हो जाएगा, और अगले समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का उदय प्रारंभ होगा, है ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस जीव ने 10,000 वर्ष की नरकायु बांधी है, इसलिए निरंतर 10,000 वर्ष तक इसके आयु के निषेक खिलते रहेंगे। अपन बोलते हैं ना कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको जो अपन वो चोकिंग मेजर करते हैं ना, कि वो जो हृदय के लिए जो नाड़ियां जाती हैं, जो उनमें कितना चोकिंग हुआ है, किसी की 90%, किसी किसी कुछ निकलती है। चोकिंग तो तभी से स्टार्ट हो गया जब से बच्चा जन्ने जन्म लिया, उसका शरीर जो है परिपक्व हुआ, क्योंकि उस समय बहुत थोड़ा उसका मात्रा होती, इसलिए पकड़ में आती नहीं। ठीक उसी तरह से आयु के उदय आते ही उस आयु का क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो अब किसका जन्मदिन मना रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। हर एक साल प्रतिदिन उस आयु के कणों को निषेकों को कम करता हुआ चला जाता है। इसलिए इसको हैप्पी बर्थडे कहें या अनहैप्पी बर्थडे कहें, सोच की बात है। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति तो उनके लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उन्होंने अपना जीवन को सिद्ध दिशा दे दी है, जिसके कारण से भले ही उस आयु के परमाणु क्यों न खिल जाएं, उन्होंने उस पर्याय को अभूतपूर्व बना लिया।
बाकी सब जीवों लोगों को ये खाली समझने के लिए कि मेरा हैप्पी बर्थडे मनाया, मुझे ये खिलाया, मुझे वो खिलाया, उसी में भोग आदि में ही अपना समय और लगा करके उस पर्याय को भी नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि क्या विद्यमान आयु में आबाधा काल नहीं होता? आबाधा काल सभी कर्मों में होता है ना? तो बोले होता है। नूतन आयु बंधने के समय से वर्तमान आयु का शेष बचा हुआ काल नूतन आयु का आबाधा काल ही तो है ना? जैसे ऊपर बताया था, हमारे ऊपर बताए हुए उदाहरण में 90 वर्ष की आयु वाले मनुष्य ने 60वें वर्ष में नरकायु बांधी थी, इसलिए उसकी नरकायु का आबादा काल 30 वर्ष है। 30 साल तक तो वो नरक में गया नहीं, जब तक उसकी वर्तमान उज्जवल आया वो आयु चल रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो 30 साल उसके लिए एक तरह से आबादा काल है। तो आयु कर्म की स्थिति इज इक्वल टू उदय काल। बंध कैसा है? बंध किसे बोलते हैं? बंध में भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु, ये दो चीजें होती हैं। ये दो अपन ने जो ऊपर पढ़ा वही, उसी का मतलब वही है कि जब बंद होता है तो हमारी भुज्यमान आयु है वो जब समाप्त हो जाती है, तब वो हमारी दूसरी आयु शुरू होती है। विग्रह गति के पहले समय से उसका नरकायु का उदय प्रारंभ होगा। जैसे ही जीव मरा, तो मरने के बाद वो विग्रह गति का जो पहला समय होगा, वहीं से उसकी नरकायु प्रारंभ हो गई। मरण के पूर्व जिसे हम मनुष्य कहते थे, वही जीव अब नारकी नाम से पहचाना जाएगा। नरकायु का उदय निरंतर 10,000 वर्ष तक चलता रहेगा, है ना? 10,000 वर्ष किसके लिए? क्योंकि मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है नरक, मिनिमम। मैक्सिमम तो बहुत होती। जैसे जो हमारे परिजन थे, हमारे पिताजी थे, तो उनको हम पिताजी पिताजी कह रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद में जैसे ही उनका जो है समय समाप्त हुआ, तब उसको क्या बोलते हैं कि भैया बॉडी को इधर रख देना, बॉडी खराब ना हो जाए। अब बॉडी को कब लेने जा रहे हैं? तो डॉक्टर भी बात करेगा, बाकी सब भी उसी तरह उसी लैंग्वेज में बात करेंगे। कोई अब ये नहीं कहेगा पिताजी कहाँ है। तो भाषा बदल जाती है, क्योंकि अब उसकी पर्याय बदल गई। तो यहाँ इसी तरह से बोल रहे हैं कि मरण के पूर्व जिसे हम मनुष्य कहते थे, वही जीव अब नारकी नाम से पहचाना जाएगा। नरकायु का उदय निरंतर 10,000 वर्ष तक चलता रहेगा। जीव भविष्य के एक ही भव की आयु बांधता है, आगामी भव में उसके बाद आने वाले भव की आयु बांधता है। 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है, परंतु आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है। इस बात की हमने चर्चा की थी। वह बंध किस वक्त होगा, उसे उदाहरण देकर के समझाया जाएगा। है? देखो, हम बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं कि बहुत सारा परिग्रह करते हैं। हिसाब ऐसा है कि क्या पता कभी अनाज मिले नहीं मिले, दुकान बंद हो, समाज से शक्कर नहीं मिले, तो हम उसका स्टोर कर लेते हैं। जिसकी जितनी इमीडिएट जरूरत नहीं है, फिर भी हम उसका स्टोर कर लेते हैं। धन की भी हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम इमरजेंसी के लिए धन आदि का संग्रह करते हैं। तो ये बोल रहे हैं ऐसे ही आप अगर चाहें कि मैं अगले 2-4 भवों की आयु बांध लूं, तो बांध नहीं सकते। वहां तो सिर्फ अगले ही भव की आयु बनती है। तो अब ये बोल रहे हैं, देखो आयु कर्म का बंध कब होता है? वर्तमान आयु बुद्धिमान आयु के त्रिभाग करना, अर्थात 3 भाग करना। जो मेरी आयु चल रही है ना, मान लो 90 साल की आयु अलॉट हुई ना, तो 90 के 3 भाग करोगे तो कितनी 30 आई। तो 30 साल में पहला मौका आएगा जब हमारी नवीन आयु बंद होने के चांस है। वर्तमान यानी बुद्धिमान आयु के त्रिभाग करना, अर्थात 3 भाग करना। उसमें से 2 भाग आयु बीत जाने पर, यानी अंतिम त्रिभाग शेष रहने पर, जो एक अंतर मुहूर्त काल है, उसमें नूतन आयु का बंद होने की संभावना होती है ना? कैसे बताया उन्होंने? 3 भाग किया तो 30-30 साल के 3 भाग हुए, उसमें से 30 और 30 के 2 निकल गए, 60 निकल गया, बचा 30। तो 30 वाले के अंतिम समय का जो अंतर मुहूर्त है, उसमें नई आयु का बंद होने की संभावना होती है। इस काल को अपकर्ष कहते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा था।
यदि इस पहले अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं हुआ तो शेष बची हुई आयु का 2/3 काल बीत जाने पर दूसरा अपकर्ष काल आता है। यानी 30 बची तो 30 का फिर 2/3 करो, तो 2/3 कितना हुआ? 30 दूनी 60, बचे 3 बार 20 साल। उस वक्त भी आयु ना बंधी हो तो तीसरे अपकर्ष काल में बंधेगी। इस तरह अधिक से अधिक 8 अपकर्ष काल होते हैं। इन आठों ही बार आयु का बंध अगर नहीं हुआ तो मरण के पूर्व अंतर मुहूर्त काल में आगामी आयु का बंध अवश्य ही होता है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि जीव को फुर्सत ही नहीं मिली, साहब हम क्या करें, हमको अलॉट ही नहीं हुई अगली आयु। तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर पूरे और जीवन में नहीं हुआ तो अंतिम अंतर मुहूर्त में तो अवश्य ही नवीन आयु का बंध होता है। आयु बांधना यानी आगामी जिस भव में जाने वाले हो उस आयु कर्म के परमाणु आकर उनका बंध होना। किसी जीव के एक अपकर्ष काल में आयु बंध होता है, किसी के 2 अपकर्ष कालों में मिलाकर, किसी के 3 4 5 6 7 या 8 का अपकर्ष काल में मिलाकर आयु का बंध होता है। परंतु इन जीवों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम होता है। देखो एक बात क्या लिख रहे हैं ये, आयु बांधना यानी आगामी जिस भव में जाने वाले हो उस आयु कर्म के परमाणु आकर उनका बंध जाना। एक अंतर्मुहूर्त काल में इतने सारे परमाणुओं का ग्रहण होता है। किसी के किसी जीव के एक अपकर्ष काल में आयु बंध हो जाता है, किसी के 2 अपकर्ष कालों में मिलाकर, मतलब थोड़ी आयु अभी बनी फिर अगला अपकर्ष काल आया तो उसी गति की आयु फिर और बनी, वर्ष उसमें जोड़ते गए। किसी के 3 4 5 6 7 8 अपकर्ष काल में मिलाकर आयु का बंध होता है। परंतु इन जीवों का प्रमाण उत्तरोत्तर कम होता है, मतलब ऐसे कम जीव है। अब हम देखते हैं 6561 वर्ष की आयु वाले, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि इसमें गणित करने में आसानी रहे। ये अपन कल इसका विस्तार पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 6561 वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य के 8 कब होंगे? आयु की गणना जन्म से नहीं अपितु गर्भ से करनी पड़ेगी। इससे भी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो मनुष्य आयु की शुरुआत विग्रह गति के पहले समय से होती है। अतः उस समय से आयु नापनी पड़ेगी। जैसे हम अपनी आयु की बात करें तो हम जब गर्भ में थे तो गर्भ में आने से पहले विग्रह गति में थे, तो विग्रह गति से आयु की गणना करनी है। हाँ, क्योंकि विग्रह गति से ही मनुष्य आयु हमारी शुरुआत हो गई, गर्भ में भले ही बाद में आए। अतः उस समय से आयु नापनी पड़ेगी। तो पहला अपकर्ष 6561 का 2/3 यानी 4374 वर्ष बीतने पर और 8187 वर्ष शेष रहने पर आता है। उसी प्रकार दूसरा अपकर्ष 729 वर्ष शेष रहने पर, तीसरा अपकर्ष 243 वर्ष शेष रहने पर, इसे गुणा किया उन्होंने। चौथा अपकर्ष 81 वर्ष शेष रहने पर, पांचवा 27 वर्ष, छठवां 9 वर्ष, सातवां 3 वर्ष और आठवां अपकर्ष 1 वर्ष शेष रहने पर आता। ठीक है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों के पूर्ण आयु के त्रिभाग होते हैं, परंतु भोग भूमि के मनुष्यों और त्रियंचों की आयु के 9 महीने शेष रहने पर उसमें 8 अपकर्ष होते हैं। देव भोग भूमि के मनुष्य, भोग भूमि में मनुष्य भी होते हैं, त्रियंच भी होते हैं। देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंध प्रारंभ होता है और उसमें त्रिभाग होता है। इसको अपन विषय को कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत भर गया होगा। तो ये कैसे कैसे होता है इसको अच्छे से समझेंगे और फिर अपने को आगे का वो मिलेगा। ठीक है सर, किसी को कोई शंका तो नहीं हुई होगी अभी? आयु बांधने के लिए किसी को कोई नियम वियम तोड़ना हो तो बताएं। हाँ, शैलन जी। जी की आवाज नहीं ये आ रही। दूसरी बार हो रहा है ना सर, ये वाला तो जो विग्रह गति और ये पूरा आपने एक बार पढ़ा हुआ है उसका।
रिजु तो गति चलो, में वो ये कैसे सब याद जाएगा ऊपर? एक समय याद आ में, रहा है ना सब। हाँ। हाँ एक समय में चला जाता है, कभी किसी को 2 या 3 समय लगता है हाँ, जिस को, बराबर। हाँ और वो पड़ा हुआ है। चलिए, बढ़िया है। एक तो मेरी कोई। जिज्ञासा। हाँ, बोलिए। हम्म, अभी जैसे ये एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, हाँ जी। इसे अगर मान लो जब खरीदा गया था और उसमें अगर किसी मिनिस्टर ने कमीशन खाया हो और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी पूरी नहीं दी गई हो, तो हाँ, क्या अभी जो जो हुआ है उसका पापबंद उसी हिसाब से उसमें लगेगा उनको? वो तो उसी समय हो गया जिस समय उसने ऐसे खोटे भाव करके उसमें क्वालिटी कंट्रोल में वो हेर फेर किया था। उसका बंद तो तभी हो गया। क्वालिटी कंट्रोल पे हेर फेर मतलब उसे इसलिए करना पड़ा कि उसे 2 नंबर में पैसा देना पड़ा, नहीं तो वो पूरी क्वालिटी देता। हाँ। तो क्वालिटी पूरी इसलिए नहीं दे पाया कि उसे इतने तरह का पैसा देना था। तो इसका बंद उसको थोड़ी लगेगा, बंद तो इसको लगेगा ना जिसने पैसा लिया है। देखो, बहुत सारे जो है फैक्टर होते हैं। जिसने पैसा लेकर क्वालिटी में वो मिसयूज किया, उसको उस संबंधी जो भ्रष्टाचार है, अन्याय अनीति है, उस संबंधी उसका कर्म बंद होगा। हम्म। और उसमें और वो के अकेला इन्वॉल्व नहीं होगा। उसने जिसको कहा होगा क्वालिटी कंप्रोमाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतना पैसा दे दो। हम्म। तो जिन्होंने उसके दबाव में आकर के, उसको भी, उनको भी लालच रहा होगा ना, जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल में मतलब कमी करी होगी। हम्म। एक ने तो मेन उसमें जो मास्टरमाइंड किया। उसका क्वालिटी कंट्रोल में जिसने कमी करी उसका क्या लालच होगा? उसका तो उतना करना ही था ना। उसने इस सीधी तरह से नहीं लेके उसने इस तरह से करा तो उसने कम कर दिया, उसका क्या इसमें वो बात है? नहीं तो वो नहीं पूरा वो क्वालिटी देता। नहीं वो कम करने वाला जो है, जिसने कम किया, जो उसने उसके दबाव में आकर के किया या लालच में किया, दो ही चीजें होंगी ना। क्वालिटी कंट्रोल में कमी करने वाला जो जीव है, या तो जैसे कोई मिनिस्टर है मान लो, उससे वो डर के लालच उसको तो करेगा। उसको होगा कोई जिस जो पैसा ले रहा है, जो दे रहा है उसको किस बात का लालच है? उसे तो लालच देना अगर, ही है। देना क्यों है? अगर वो नहीं देता तो क्या होता, बताओ। देखो वो जिस जैसा, सब पे गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है ना, वो तो देना ही पड़ता है उसको। वो तो क्या वही करेगा? प्रेशर, प्रेशर उसको क्यों झेलना है? प्रेशर उससे क्यों झेलना है? क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू करना चाहता है, उस बिजनेस में रहना चाहता है। जी। तो ये उस कर्म ऐसे लोभ, हैं, ये उस लोभ कर्म के ऐसे कारण। हैं हर आदमी के स्थिति के हिसाब से। हर हाँ। आदमी, कोई एक कोई कार्य होता है तो उसमें 4 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, तो हर आदमी की अपनी अपनी उसकी मनस्थिति और उसका जो भावों के हिसाब से उसको कर्म लगते हैं। चाहे वो लेने वाला हो, चाहे देने वाला हो, चाहे उसमें समर्थन करने वाला हो, अनुमोदन करने वाला हो, तो सबको लगेगा। ऐसा कोई भी आदमी बच नहीं सकता है कि जिसने मतलब जिसको फायदा हो रहा है। यदि मालिक को फायदा हो रहा है, उसमें नौकर अनुमोदना कर रहा है, तो उसको भी पाप कर्म का उतना ही उसको भी पाप कर्म का उस स्थिति और अनुभव के हिसाब से कर्म का बंद होगा उसका। नहीं, मैं इनको समझा रहा हूँ, एक मिनट में बहन जी को समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। देखो, मैकेनिज्म क्या है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, उस वो अच्छी क्वालिटी का काम करता है और उसमें अपना उसका पैसा भी बचाता है, प्रॉफिट लेता है, और बाकी के लोगों को भी बांटता है, क्योंकि वो अभी ऐसी पद्धति चल रही है। लेकिन अभी किसी कारण से वो जो जिसको पैसा देता है उसको ज्यादा लोभ हो गया तीव्र, तो उसने इससे कहा कि ऐसा है भैया, तुम क्वालिटी भले ही कम कर लो लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो अपना प्रॉफिट भी बढ़ाएगा कि भाई मेरी क्वालिटी कोई चेक हो ही नहीं रही है, इसलिए मैं और भी घटिया दूंगा, तो क्या दिक्कत है, मुझे इनको इतना पैसा देना है। तो वो जो क्वालिटी वो बताएगा थोड़ी कि कितने परसेंट क्वालिटी डाउन कर, वो कुछ भी करो, मेरे को इतना पैसा दो। तो उसमें इसके अंदर भी लोभ आया, उसके अंदर तो लोभ था ही। और उसने बिना ये सोचे कि इससे मैं कितने जीवों को संकट में डालूंगा, इस बात की परवाह किए बिना अपनी जो धंधा है उसको सुरक्षित रखने के लिए और ज्यादा धन कमाने के लिए उसने भी अपने प्रयास किए। तो इस सारी हम्म। चेष्टा में कितने जीव मरे नहीं मरे उससे उसको कोई कंसर्न नहीं। लेकिन इतने मात्र से उस अन्याय अनीति के कारण कितने जीव मरेंगे, वो मरने की भाव उसके अंदर पहले ही, उसके कर्म उस योग्य बन गए। ऐसा नहीं कि जब वो मरे तभी वो कर्म बंद हुआ। अच्छा। उसी क्षण जो, हाँ, जिस क्षण उसने ये सब डिसीजन लिया, जैसे कोई मास्टरमाइंड हो, उसने किसी के कत्ल का प्रोग्राम बनाया कि मैं 3 साल के बाद इसको इसको मारूंगा, और पूरा सब हम्म। उसने सेट किया, अपना जो प्लानिंग किया वो। तो जिस समय प्लानिंग किया उसी समय उसको वो कर्म बन गए।
वो भले ही वो व्यक्ति मरे ना मरे। अच्छा। हाँ, वो सो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर के पास में भी था ना कि वो करना चाहे नहीं करना चाहे, काम छोड़ सकता था, बंद कर बिल्कुल सकता था, छोड़ बोला सकते। मैं नहीं करूंगा, हाँ, मैं तो जैसा करूंगा क्वालिटी वाला करूंगा, आपको मैं नहीं दूंगा, आपको करवाना करवाइए, चाहे मेरे को नुकसान होता है तो होने दो। तो उसके बिल्कुल। पास में भी चॉइस थी ना, चॉइस तो थी ना। गृहस्थी। अच्छा, अब जैसे इसराइल का हुआ है और ये वहां का हुआ है, उन्होंने उसको इस तरह से जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इन सबको मार दिया, तो जी। इसके कर्मों की स्थिति क्या क्या कैसी रहेगी इसमें? अब वो तो कहते हैं मैंने पीसफुल पर्पस के लिए बना रहे हैं, चाहे किसी के लिए बना रहे हो, पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज तो करा ही जा सकता है। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना, वो अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं कि तुम इसको डिस्ट्रॉय करो, अपने प्लान को डिस्कार्ड करो। तो चार इस चक्कर कक्षाएं में होती इन्होंने हैं। जो इतना ज्यादा किया, इतने लोग मर गए, इतनी मारकाट हो गई, तो इसके लिए किसको बंध लगेगा? देखो, चार कक्षायों की चार कक्षाएं अपन जानते हैं ना, क्रोध, मान, माया और लोभ। जी। इनमें से कौन सी कक्षाएं अप्लाई होती है बताओ, ये करने के लिए कि मैं उनको मार डालूं। है, उन सबको मार डालूंगा जो तो वैज्ञानिक खत्म हो जाएंगे, तो ये किसी तरह से हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें कौन कौन से जो है वो चार तो कषाय और पांच पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनमें से सबसे पहला पाप है हिंसा। हम्म। हाँ, तो हिंसा का दोष लगा। और क्यों लगा हिंसा? उनमें से चार कषायों में से क्रोध, मान, माया, लोभ। मान के कारण मैं नीचा नहीं पड़ सकता, मैं हम्म। इनको ही खत्म कर दूंगा, ये मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जीत हम्म। जाऊं, मेरा देश सर्वोपरि हो, ये लोभ। और उसके लिए मुझे कैसे ही जो है चालाकियां करना पड़े, छुपाव करना पड़े, उसकी मायाचारी। ये चारों ही कषायें बलवती होती हैं, और कषायों का फल तीव्र अनुभाग वाले कर्मों का बंध है। अब मान लो जैसे इसराइल ने करा, लेकिन इसराइल के पीछे दूसरे कंट्री खड़ी है सुपर पावर, करवा तो सब वो ही रही है। सबके ऊपर सबका लगता है, सब निमित्त है ये, घटना होने में सब निमित्त बनते हैं। और उन सबका दोष होता है अपने अपने भावों के अनुसार। ठीक है ना। जैसे अभी उनको तो जिसने करा, जिसने करवाया, उनकी तो बात अलग है, लेकिन हाँ, जो जिसके भाव बन रहे हैं सूचना देख के, जिसके भाव एक बन रहे हैं, कसाई भाव बन रहे हैं एक दूसरे के प्रति, उनके कर्म अलग चलेंगे, भले ही उनका कुछ कर लेना देना नहीं है उसमें। कृत कारित अनुमोदना, तीनों से किए जाने वाले भाव अवश्य ही कर्म बंध का कारण होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कल और अपन और उसका क्या चर्च उधर उधर क्या होगा? इधर का तो समझ में आ गया, जिसका नुकसान हुआ उसका क्या होगा? कल अपन और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, कि आपको जो भी शंका हो अपन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। अभी समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं आए इसको भी तुरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना। माता तू दया करके
कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। गिरवाणी माता की जय। कार्यो सर।